नासा के एक स्पेसक्राफ्ट जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे जो चांद पर लैंड करने के बिल्कुल करीब थे, लेकिन बदकिस्मती से इस स्पेसक्राफ्ट में एक धमाका होने से वो कभी लैंड ही नहीं कर पाया। 11 अप्रैल 1970 अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 मिशन का रॉकेट लॉन्च होता है। इसमें बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स जो चांद पर जा रहे थे। 13 अप्रैल 1917 जब इनका स्पेसक्राफ्ट धरती से करीब 3,30,000 किलोमीटर दूर जा चुका था, अचानक से इन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। एक बहुत ही बड़ा धमाका जिससे पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल जाता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर सारी वार्निंग्स और लाइट्स बजने लगती है। पता चलता है कि इनका एक ऑक्सीजन टैंक फट चुका है और दूसरी ऑक्सीजन टैंक में बड़ी तेजी से लीकिंग हो रही है। इन एस्ट्रोनॉट्स को दिखता है कि ये स्पेसक्राफ्ट धरती से इतना भटक चुका है कि हर सेकंड ये धरती से 100 किलोमीटर दूर जा रहा है। कुछ ही घंटों बाद अपोलो 13 में ये बैठे 3 एस्ट्रोनॉट्स धरती से इतना दूर है कि ये एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। चांद पर लैंड करना तो छोड़ो दोस्तों, अब इनकी जान ही बच पाती वही काफी था। यह है अपोलो 13 की शॉकिंग कहानी। आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस एपिसोड में। अगर किसी भी वजह से स्पेस में कोई हादसा होता है तो स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स हमेशा के लिए स्पेस में खो जाएंगे, जिनको वापस लाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा ही एक इंसिडेंट अप्रैल 1970 में अपोलो 13 के साथ होता है। इस मिशन से एक साल पहले 1969 में अपोलो 11 चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर चुका था और नील आर्मस्ट्रांग वो पहला इंसान था जिसने चांद की सरफेस पर कदम रखा था। अब बारी थी अपोलो 13 की, जिसका मेन पर्पस होता है चांद पर एक्सप्लोरेशन करना। अपोलो 13 को चांद के ऐसे हिस्से पर लैंड करना था जहां किसी एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से बहुत बड़ा क्रेटर मतलब गड्ढा बन चुका था और चांद के ऐसे हिस्से को फरा मरो कहा जाता था। इस स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स, कमांडर जिम लोवेल, दूसरे लूनर मॉडल के पायलट फ्रेड हेसे और तीसरे कमांडर मॉडल के पायलट जैक स्वेगट। अब ये 3 एस्ट्रोनॉट्स अपने फैमिली को छोड़कर अपोलो 13 के लिए निकलते हैं। 11 अप्रैल 1970 जॉन एफ कैनेडी के स्पेस सेंटर से अपोलो 13 लॉन्च होता है। अपोलो 13 के मेनली 4 कंपोनेंट्स थे: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, ल्यूनर मॉड्यूल और लॉन्च एस्केप सिस्टम। इस स्पेसक्राफ्ट को सैटर्न वी रॉकेट पे रखकर लॉन्च किया जाता है। 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे कमांड मॉड्यूल में जो बहुत ही छोटा 11 फीट लंबाई और 13 फीट का डायमीटर है। सारे इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, नेविगेशन गियर, रेडियोस, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, स्मॉल इंजन सब इस कमांड मॉड्यूल के अंदर थे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है सर्विस मॉड्यूल, जिसमें ज्यादातर ऑक्सीजन थी एस्ट्रोनॉट्स के लिए। इसमें भी छोटे मोटे इंजन्स थे और फ्यूल सेल्स भी थे। बिजली जनरेट करने के लिए कमांड और सर्विस मॉड्यूल को अक्सर एक साथ जोड़कर कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल बोला जाता है या CSM शॉर्ट फॉर्म में। पूरे वक्त ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और धरती की तरफ वापस आने पर ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तीसरा हिस्सा है ल्यूनर मॉड्यूल, जिसका काम एक्चुअली में चांद पर उतर कर जाना। जब चांद पर काम पूरा हो जाए तो वापस जाकर CSM मॉडल से अटैच हो जाना। चौथा, अगर लॉन्च के दौरान कोई हादसा हो जाता है या आग लग जाती है तो एस्ट्रोनॉट्स को सेफली इजेक्ट कर देता है और उस जगह से दूर ले जाता है। अब प्लान क्या था दोस्तों कि पहले ये पूरा स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा और तभी 2 एस्ट्रोनॉट्स सही टाइम पर इस लूनर मॉड्यूल में बैठकर उसको स्पेसक्राफ्ट से अलग करेंगे और चांद पर लैंड कर जाएंगे। चांद पर सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद लूनर मॉड्यूल इन्हें वापस चांद के ऑर्बिट में ले जाएगा, जहां वो वापस स्पेसक्राफ्ट से मिल जाएंगे और अर्थ की तरफ वापस निकलेंगे। 13 अप्रैल की शाम को पृथ्वी से तकरीबन 3,22,000 किलोमीटर दूर था। तब लावल और हाइस एक्वेरियस को मून पर लैंडिंग करने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और साइमल्टेनियसली कमांड मॉड्यूल, पायलट स्वेगट सर्विस मॉड्यूल में मौजूद फर्स्ट एंड सेकंड ऑक्सीजन टैंक्स को क्रायोस्टर करने की तैयारी कर रहे थे। क्रायोस्टर बेसिकली एक रूटीन प्रोसीजर होता है ड्यूरिंग स्पेस मिशन, जो टैंक्स में मौजूद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आउटर स्पेस की ठंड में प्रेशर ड्रॉप होने से रोकता है। तो जैसे ही स्वेगट ने क्रायोस्टर ऑन किया, करंट वायर से होते हुए ऑक्सीजन टैंक तक पहुंचा और बूम, सेकंड टैंक में ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिससे टैंक में भी छेद हो गया और ऑक्सीजन लीक होने लगा। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि सर्विस मॉडल के एक तरफ का पैनल का कवर ही उड़ गया और पूरा स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट से मिले मोमेंटम की वजह से अपने रास्ते से ही भटक गया। ब्लास्ट की आवाज सुनते ही 2 एस्ट्रोनॉट्स कमांड मॉड्यूल की तरफ गए, ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या, और अंदर आते ही उन्हें इंस्ट्रूमेंटल पैनल पे एक चीज दिखी, लो पावर सप्लाई की वार्निंग फ्लैश हो रही थी। अब ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इसके पीछे की वजह क्या है। और तभी लॉवेल की नजर खिड़की से बाहर जाती है और पता चलता है सर्विस मॉड्यूल में ब्लास्ट हुआ है और उनका कीमती ऑक्सीजन लीक हो रहा है। और यही वो मोमेंट था जब लॉवेल ने ये लाइनेस कही थी,
कंट्रोल रूम में हर कोई हैरान हो गया। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था अब करे तो करे क्या। ना तो वो अर्थ के पास थे और ना तो चांद के पास थे। अब उन्हें वापस कैसे लाया जाए। अब सबसे पहले बिना पैनिक किए ऑन बोर्ड क्रू मेंबर्स ने गार्डिंग सिस्टम को छोड़कर बाकी जो भी सभी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स थे उनको स्विच ऑफ कर दिया ताकि उसकी इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व किया जा सके। अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री करने के लिए सारी चीज़ें ऑफ करके तीनों क्रू मेंबर्स एक्वेरियस में बैठ गए। लेकिन एक्वेरियस में जो स्पेस और ऑक्सीजन थी वो सिर्फ 2 लोगों और 2 दिनों तक ही जिंदा रख सकती थी। और वो 2 लोग थे लॉवेल और हाइस। वो स्वेगट को अकेले कमांड मॉड्यूल में मरने के लिए कैसे छोड़ सकते थे। और ऐसे में तीनों ने ये डिसाइड कर लिया, जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो भी साथ साथ। लेकिन ब्लास्ट की वजह से उनका स्पेसक्राफ्ट भटक गया था। मेन इंजन में डैमेज होने की वजह से वापस पाथ पर लाना नामुमकिन था और वो लोग स्पेस की गहराई में भटकते जा रहे थे। उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि करे तो करे क्या। अब ग्राउंड टीम ने सोचा क्यों ना एक्वायर्स की मदद से ही एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ पे वापस लाया जाए। प्लान तो अच्छा था बट एक दिक्कत थी, ना तो वो इंजन इतना पावरफुल था और ना ही उसमें इतना फ्यूल था कि वो अकेले पूरे स्पेसक्राफ्ट को अर्थ पे वापस लाए। और कंट्रोल रूम ने फैसला किया क्यों ना मून की ग्रेविटी की भी थोड़ी हेल्प ली जाए शिप को अर्थ की तरफ डाइवर्ट करने के लिए। पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी, उस स्पेसक्राफ्ट में लगे गाइडेंस डिवाइसेस नोकिया के छोटे मोबाइल से भी कम डेटा प्रोसेस कर पाते थे और इसलिए स्पेसक्राफ्ट को पाथ पर लाने के लिए एक्वायरस के इंजन को कब और कितनी देर तक फ्यूल बर्न करना है इसके कैलकुलेशंस कंट्रोल रूम को ही करने पड़े। और इन्हें ये कैलकुलेशंस जल्द से जल्द करने थे क्योंकि ब्लास्ट के बाद स्पेसक्राफ्ट अपनी दिशा से भटक चुका था और वो मूव होते होते वो मून के पीछे जा रहा था। अगर स्पेसक्राफ्ट मून के पीछे चला जाता फिर उन्हें वहां से वापस लाना नामुमकिन हो जाता। अब बाकी सभी कामों को होल्ड पर रखकर सभी साइंटिस्टों को इन कैलकुलेशंस पर लगाया गया और मून के पीछे जाने से पहले ही ये कैलकुलेशंस उन तक पहुंचानी थी। जो पहुंचते ही इन एस्ट्रोनॉट्स ने इन्हें प्रिसाइसली इंप्लीमेंट किया और इनकी जर्नी अर्थ के ओर आना शुरू हो गई। और फिर जैसे ही स्पेसक्राफ्ट अपने पाथ पर वापस लौट आया तो क्रू ने बाकी गाइडेंस सिस्टम को भी ऑफ किया ताकि इलेक्ट्रिसिटी को और कंजर्व किया जा सके। इसके साथ साथ ग्राउंड क्रू ने अलग 2 दिनों तक पानी का कंजम्पशन भी कम करने के लिए बोला। ये ऑर्डर्स आते ही ठंड और डिहाइड्रेशन की वजह से मानो क्रू मेंबर्स की हिम्मत ही टूट गई थी। एक्वायर्स जिसमें सिर्फ 2 लोगों के लिए पानी और ऑक्सीजन था उसमें 3 लोग सांसें ले रहे थे और ऊपर से धीरे धीरे कैबिन के अंदर कार्बन की मात्रा भी बढ़ी जा रही थी। पर जैसे तैसे उनका सामना करने के बाद ये क्रू अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंच गए। रेंट्री के हर एक कदम पे सारी चीजें एक के बाद एक अच्छे से एग्जीक्यूट हुई और अप्रैल 17 के दोपहर में एस्ट्रोनॉट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुए और पैराशूट्स की मदद से पैसिफिक ओशन में एग्जैक्टली 1:07 PM को लैंड हुआ। आफ्टर 142 आवर्स एंड 54 मिनट्स लॉवेल, हाइसे और स्वेगट सुरक्षित अर्थ पर पहुंच चुके थे। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपने एंजॉय की होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी शानदार वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।